कर्ण की मृत्यु से पहले कुंती ने पितामह से क्या कहा, सुने। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। 16वां दिन समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित धरती पर सूर्यपुत्र कर्ण ने उस दिन अर्जुन को जीवन दान दिया था। यह समाचार जब पांडव की माता कुंती के कानों में पहुंचा तो उनका हृदय कांप उठा। ममता, पीड़ा और पछतावा की लहरों में डूबती उतराती कुंती ने निर्णय लिया कि उसे उस पुरुष से मिलना है जो बाणों की सैया पर लेटा है, जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। वह थे गंगा पुत्र भीष्म पितामह। कुंती उस क्षण कुरुक्षेत्र की उस धरती पर पहुंची जहां भीष्म बाणों की सैया पर युद्ध के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी आंखें अध खुली थी, पर जैसे ही कुंती ने उनके चरणों को स्पर्श किया उन्होंने पहचान लिया। आओ पुत्री, भीष्म ने कहा, अब मेरी दृष्टि मेरे पैरों तक नहीं जाती, वह दृष्टि तुम्हारे पुत्र ने छीन ली है। कुंती की आंखों से आंसू बह निकले, उनके हृदय की पीड़ा शब्दों में फूट पड़ी। तात्री, मैं क्या करूं? मेरे अपने पुत्र मेरे हृदय के दो टुकड़े इस महायुद्ध में एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए। मेरे पास न शक्ति है, न अधिकार, न समय कि मैं अर्जुन को यह बता सकूं जिससे वह लड़ रहा है वह उसका अपना बड़ा भाई है, सूर्यपुत्र कर्ण। क्या यह मेरा अपराध है कि मैंने कर्ण को जन्म देकर भी समाज से छुपा लिया? भीष्म ने एक गहरी सांस ली और बोली, पुत्री, यह वही पर्स है जिससे मेरा जीवन बीत गया। मोह, कर्तव्य, धर्म और अधर्म की जटिलताओं में फंसे हम सब कहीं न कहीं अपने ही कर्मों के कैदी हैं। मैंने भी जिस पुत्र को गोदी में खिलाया वे सब एक एक कर इस युद्ध की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। कर्ण आया था मुझसे मिलने, उसने बताया कि दुशासन भी वीर गति को प्राप्त हो गया। भीष्म की आंखें दुख से भर गई। जानती हो कुंती, दुशासन का दोष क्या है? बस यही कि वह अपने भाई दुर्योधन से अधिक प्रेम करता था, इतना अधिक कि उसने अपना व्यक्तित्व ही उसकी परछाई बन गई। अंधा प्रेम दृष्टि को धुंधला कर देता है। यही कारण था कि उसके हाथ पहले द्रौपदी की केस पर और फिर उसके वस्त्रों तक पहुंची। कुंती पक पड़ी। आप सौभाग्यशाली है तात्री कि आप किसी के पिता नहीं। यह युद्ध का नाम चाहे धर्म युद्ध हो, लेकिन यह युद्ध हमारे पुत्रों का विनाश है। मेरा हृदय यह नहीं सह सकता कि मेरे दो पुत्र कर्ण और अर्जुन एक दूसरे को मार सकते। कल फिर युद्ध होगा और मैं जानती हूँ कल कर्ण को जीवन दान नहीं मिलेगा। मैं उसके सब को देख नहीं सकती तात्री। भीष्म की आवाज भारी हो गई। कुंती, सूर्यपुत्र कर्ण का जीवन ही उसकी पीड़ा रहा है, उसका अकेलापन, उसकी अपेक्षा, उसकी हर सांस एक युद्ध रही है। इस महायुद्ध में भी वह अकेला है। उसकी विंडवा तो देखो, वह जानता है कि जिससे वह लड़ रहा है वह उसका ही अनुज है, और अर्जुन वह तो यह जानता ही नहीं कि उसका प्रतिद्वंदी उसका बड़ा भाई है। कुछ क्षणों के मौन के बाद भीष्म ने कहा, इस युद्ध में कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं। यहाँ केवल दो पक्ष हैं, हस्तिनापुर के हितैषी और हस्तिनापुर के विरोधी। कल का युद्ध इन दोनों महान योद्धाओं के बीच होगा। इनमें से एक की विजय ही हस्तिनापुर की विजय होगी और दूसरे की विजय हस्तिनापुर की पराजय। इसलिए पुत्री, भूल जाओ कि वे दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। अब अपने शिविर में जाओ और केवल हस्तिनापुर की विजय के लिए प्रार्थना करो। कुंती रोते हुए धीमे कदमों से शिविर की ओर लौट गई। भीष्म ने उन्हें जाते देखा और धीरे से बोले, हे कुंती, गर्व करो कि कर्ण जैसा योद्धा तुम्हारा पुत्र है। मैं गंगा पुत्र भीष्म तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें गर्व हो कि तुमसे ऐसा पुत्र जन्म दिया जो वीरता, त्याग और सम्मान के प्रति मूर्ति बने। ऐसे वीर बार बार जन्म नहीं लेते। और फिर आया महाभारत युद्ध का 17वां दिन, वह दिन जिसे इतिहास में अपनी आत्मा में दर्ज किया है। कुरुक्षेत्र की धूल फिर से लाल हुई और इस बार रणभूमि में आमने सामने थे कर्ण और अर्जुन। युद्ध भयानक था, पृथ्वी कांप रही थी, आकाश क्रोधित था, बाणों की वर्षा हो रही थी, रक्त ध्वज हो रहे थे और अंत में वही हुआ जिसका भय कुंती को था। कर्ण का रथ दलदल में फंस गया, वह निहत्था
था, शस्त्रहीन, रथहीन। उसने युद्ध विराम का आग्रह किया, पर अर्जुन ने उस आग्रह की अनदेखी की। कृष्ण की प्रेरणा और धर्म की मर्यादा की ओट में अर्जुन ने वह बाण चलाया जिससे सूर्यपुत्र कर्ण की जीवन गाथा को विराम दे दिया। कुरुक्षेत्र की वह धरती उस दिन साक्षी बनी इस एक ऐसे योद्धा के अंत की जिसने वीर जीवन भर अपमान झेला परंतु अंत तक धर्म के लिए लड़ा। वह दिन केवल कर्ण की मृत्यु का दिन नहीं था, वह अर्जुन की आत्मा पर लगे कलंक का भी दिन था। इतिहास भले अर्जुन को महान धनुर्धर कहे, पर कुरुक्षेत्र की वह मुक धरती जानती है कि उस दिन विजय नहीं हुई थी, केवल एक तीर की चुपचाप विदाई हुई थी। यह था भीष्म और कुंती के बीच का आखिरी संवाद, वह दिन जिससे एक माँ के हृदय को हमेशा के लिए तोड़ दिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।